That's what I am stressing. हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक कलाकार अलग अलग फिल्म्स में अलग अलग रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन शहंशाह फिल्म में शहंशाह का रोल किया, कुली में कुली का रोल किया, दीवार में दीवार का रोल किया। ऐसे कलाकार एक ही है, वो तो अमिताभ ही है। इसी प्रकार भगवान भी अलग अलग युग में अलग अलग रूप लेकर प्रकट होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आए, सतयुग में नारायण और विष्णु के रूप में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए और कलयुग में कल्कि और चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान एक ही है, विष्णु, नारायण, कृष्ण, राम, इनमें कोई अंतर नहीं है, सब सेम है, सब विष्णु तत्व है। तो इवन पार्वती जो माता है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि पार्वती जगत जननी है, जगत की माता है, दुर्गा है। तो पार्वती हमेशा चिंतित रहती है हम लोगों के लिए। पार्वती को हमेशा चिंता रहती है कि कलयुग के जो लोग हैं वो किस तरह इस संसार के चक्कर से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से किस प्रकार मुक्त होंगे। तो पार्वती वो चिंतित रहती है। तो भगवान राम ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम है, अगर कोई कलयुग में विष्णु सहस्त्र नाम लेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम। तो पार्वती इतने से भी संतुष्ट नहीं हुई, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। तो पार्वती इतने से भी संतुष्ट नहीं हुई। पार्वती ने कहा कि कलयुग के लोग बहुत मंद बुद्धि वाले हैं, कलयुग के जो लोग हैं उनके पास समय बहुत कम है, वो भौतिक बात में इतना बिजी रहेंगे तो वो कहां 1000 विष्णु के नाम लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, वो तो ले ही नहीं सकते। और अगर लेना भी चाहे तो कलयुग में आयु बहुत छोटी है, आयु इतनी कम है कि हम कहां लेंगे, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो भगवान राम ने कहा ठीक है भाई, और शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी पार्वती से वार्तालाप चल रहा है, तो शिव जी कह रहे ठीक है भाई, अगर कलयुग में राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती मैं भगवान राम का नाम लेता हूं, जब भी मैं कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठा होता हूं तो मैं एक ही नाम लेता हूं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। कि जब मैं भगवान राम का नाम लेता हूं तो मेरा मन जो है रामे मनोरमे, मेरा मन भगवान राम में रम जाता है। मेरा मन जो है भगवान राम के दिव्य स्वरूप में, दिव्य चेतना में मेरा जो मन है उसमें लीन हो जाता है, रामे मनोरमे। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से मैं भगवान की दिव्य चेतना में लीन हो जाता हूं, मेरा मन जो है भगवान राम में रम जाता हूं। और आगे वो कह रहे हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि भगवान राम का एक नाम, एक राम जो है, एक राम नाम विष्णु के हजारों नाम के बराबर है। अगर आप 1000 विष्णु के नाम लेते हैं, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम
वरानने, कि विष्णु सहस्र जो नाम है वो एक राम नाम के बराबर है। क्योंकि माता पार्वती को चिंता थी, बच्चे को प्लीज ले दें आप, बच्चे को थोड़ा पीछे कर लें, भगवान की कथा में रुकावट आ रही है, अपराध है। कि एक बार जब राम का नाम लेते हैं, मतलब वो 1000 विष्णु के नामों के बराबर है। तो माता पार्वती को चिंता थी, तो माता पार्वती ने भगवान विष्णु से यह कहला लिया कि अगर कोई एक बार राम का नाम लेता है तो उसने 1000 विष्णु के नाम ले लिए। विष्णु सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर नाने। उन्होंने कहा कि जो विष्णु का नाम है, भगवान राम का जो नाम है, वो मेरे लिए एक वर के समान है। वरानने, वर मतलब आशीर्वाद, वर का मतलब तो आशीर्वाद होता है, और आनने का मतलब होता है चेहरा। कि जब मैं राम का नाम लेता हूं तो मेरा मन जो है भगवान की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, भगवान राम का नाम लेना। तो कहने का मतलब है, अगर हम एक बार राम का नाम लेते हैं तो 1000 विष्णु के नाम। कितना स्मार्ट वर्क है कि एक राम कह लो, 1000 बार विष्णु के नाम हो गए, टाइम ही नहीं लगेगा। और आगे कह रहे हैं, और आगे भी है कि एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के बराबर। अगर आप एक बार कृष्ण का नाम ले लेते हो, मतलब आपने 3 बार राम का नाम ले लिया। कितना स्मार्ट वर्क है। कलयुग में अगर एक बार कृष्ण कह लो तो 3 बार राम कह लिया। तो अगर 3 बार राम कह लिया तो कितनी बार विष्णु के नाम हो गए? 3000। इसीलिए हम लोग कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, राम राम तो करते ही हैं। हमारा जो महामंत्र है उसमें यही तो आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में राम तो आ ही रहा है, 4 बार राम आ रहा है, 4 बार कृष्ण आ रहा है। और अगर आप कृष्ण ले रहे हैं तो इसका मतलब है, कृष्ण का मतलब क्या है? एक कृष्ण में 3000 विष्णु के नाम आ गए, और 4 बार कृष्ण लेने में 12000 विष्णु के नाम ले लिए आपने। एक बार कृष्ण कहने से 3000, तो 4 बार कृष्ण कहने से 12000। हरे कृष्ण महामंत्र में आपने 4 बार कृष्ण बोला तो 12000 हो गए विष्णु के नाम। तो 4 बार राम भी आ रहा है, हाँ 16000। क्वेश्चन बाद में, बोले एक बार 4 बार कृष्ण है ना, तो 4 बार कृष्ण कितने हो गए? 12000 हुए। तो 4 बार राम है, 4000 राम हो गए, 16000 टोटल हमारे। 16000 बार आपने विष्णु के नाम ले लिए। पर कितना ये जो महामंत्र है, इसीलिए इसको महामंत्र कहते हैं। कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से आप इतनी बार भगवान विष्णु का नाम ले लेते हो, एक बार बोलने से। तो हम लोग अपनी माला पे पता कितनी बार बोलते हैं? 16 माला जाप करते हैं सारे रोज 16 माला जाप करते हैं। और 16 माला जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करते हैं, 27148 बार हम भगवान राम और कृष्ण का नाम ले लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो 16000 से, कितना हमारा विष्णु का नाम डेली हो रहा है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग जीवित है। और जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ, और 22 जनवरी को भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में लोकार्पण हो रहा है, उसका लोगों के दर्शनों के लिए वो खुल रहा है, लोकार्पण हो रहा है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि हम लोग वो मंदिर के दर्शन करने के लिए जीवित है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान तो दिया, शायद वो आज वो जीवित भी ना हो। तो लेकिन हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम के उस मंदिर के दर्शन करने के लिए भगवान राम की हम पे कृपा है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तभी तो एक भजन था ना, यज्ञ में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम, दोनों ही एक है, कोई फर्क नहीं है। तो कुछ लोग हमें कह देते हैं कि प्रभु जी आप गीता की बात करते हो ज्यादा, राम की बात नहीं करते। तो उसका यही रीजन है कि हम लोग तो कृष्ण का नाम इसलिए लेते हैं कि कृष्ण के नाम में राम भी निहित है और राम के नाम में विष्णु भी निहित है। तो अगर हम एक बार हम कृष्ण का नाम ले लेते हैं तो हमारे पास कई बार हम विष्णु के नाम ले लेते हैं। आज रामायण भी नहीं पढ़ रहे लोग, आज रामायण भी लुप्त हो रही है। रामायण सिर्फ कैसे होती है, अखंड रामायण का पाठ रखते हैं एक दिन का, पंडित जी आते हैं, वो पढ़ के चले जाते हैं, घर वाले कोई किचन में लगा, कोई गेस्ट को देख रहा है। लेकिन हमारे समय में ऐसे नहीं होता था। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, हमारे फादर भी प्रिंसिपल थे, वॉज वेल एजुकेटेड, कॉलेज में प्रिंसिपल थे। जब हम लोग घरों में रामायण रखते थे ना, घर का एक एक मेंबर पढ़ता था, घर का एक एक मेंबर जो था वो रामायण पढ़ता था। और घर के मेंबर सारा दिन छुट्टी लेके बैठते थे सामने कि ऊपर व्यास आसन पर रामायण पढ़ी जा रही है, तो सभी नीचे बैठते थे। कोई उन दिनों में अपने काम धंधे में अपने आप को बिजी नहीं रखता था। आज फॉर्मेलिटीज रह गई है। ये रामायण है, ये वो रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। जो तुलसीदास जी की रामायण है उसको कहते हैं रामचरितमानस। वो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। रामायण तो यही है, ये असली रामायण है। इसको पढ़िए, आप लेके पढ़िए तो आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।